पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं 20 दिनों के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, तो जस्ट वेट कीजिएगा और यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों ऐड किया है। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक सेलिंग साइड की पोजीशंस को ऐड करने वाले हैं, जस्ट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी सेलिंग साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हमने सेल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी सेलिंग साइड की पोजीशंस को ऐड कर रखा है। अगर आप देखोगे निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी में भी सेलिंग साइड की पोजीशंस को ऐड कर रखा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों ही ऐड किया है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करूँ, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप एसएल हंटिंग के लिए आते हो तो चार्ट रीडिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चार्ट से डाटा कलेक्ट कर पाते हो कि बायर्स कहाँ बैठे हुए हैं, सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, न्यूज कौन सी आ रही है, अगर आप देखोगे तो ये इतना बड़ा गैप डाउन न्यूज के कारण है। ठीक है, जब इस तरीके की न्यूज आती है तो मार्केट में आपको चार्ट को ज़रूर से ही एक बार फॉलो करना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कोई मार्केट में बैठा हुआ होगा, जस्ट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई मार्केट में यहाँ पर बाई करके गया होगा, मार्केट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाता है और मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन देता है, क्या ये बायर यहाँ पे बैठेंगे? नहीं, ये अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इतना बड़ा गैप डाउन अगर खुलेगा तो मार्केट में कौन काम करना स्टार्ट करेंगे? सेलर्स काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया है, शुरुआती सेलर्स को निकाला भी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने शुरुआती सेलर्स को निकाला है। अगर आप देखोगे निफ्टी में भी शुरुआती सेलर्स को निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। एक सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने शुरुआती सेलर्स को निकाल दिया है। अब ये अपना एक्चुअल मूवमेंट डाउन साइड की ओर कर सकता है। अगर आपको याद हो, जब मैं कल लाइव सेशन में आया था तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, हमने यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को ऐड किया है और अपनी क्वांटिटी को मैंने थोड़ा सा कम रखा है। क्यों कम रखा है? क्योंकि मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा जो मेरा पहला ट्रेड हो वो प्रॉफिट में ही जाए। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैंने सही से मार्कआउट नहीं कर रखा है, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, एक बात और आप यहाँ पर नोटिस करना इस वाले चार्ट में कि मार्केट में क्या है, न्यूज़ के कारण इतना बड़ा गैप डाउन है। तो जब भी न्यूज़ के कारण इस तरीके के गैप डाउन्स होते हैं तो मार्केट क्या करता है, रिकवर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका प्रॉफिट दिख गया है तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लेना चाहिए। जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 140 पॉइंट्स के आसपास मार्केट दिखा रहा है। जस्ट वेट करते हैं। निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं प्रीमियम्स, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को निकालने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं क्यों यहाँ पर निकाल रहा हूँ अपनी पोजीशंस को, मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। देखो, मार्केट को अगर आना भी है तो यहाँ तक आ सकता है। क्या मैं यहाँ पर वेट करने वाला हूँ इतना? बिल्कुल भी नहीं। जस्ट मेरे को अपना टारगेट दिखना चाहिए, पहले की ही तरह है। 157 160 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट यहाँ पर लेंगे, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मैंने लॉस भी उतना ही मार्कआउट कर रखा है। 150 पॉइंट्स के आसपास ही लॉस को मार्कआउट कर रखा है। एसएल हंटिंग में जो आइडल है वो 1:1 का है, ठीक है। तो इससे अगर आप 1:2 करते हो, मेरे को समझ नहीं आता है, मगर हाँ, आप 1:1 एक आइडल आप ले करके चल सकते हो। जस्ट वेट करते हैं। निफ्टी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत चलने देते हैं, ठीक है। चलने देते हैं मार्केट को।
अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी सही से मार्कआउट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर बाइंग कब आनी चाहिए ये समझो। अब देखो यहाँ पर मार्केट में क्या बोल रहा हूँ, न्यूज के कारण मार्केट डाउन है, रीजन है न्यूज। मार्केट 500 के नीचे यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पर बायर्स को सेलर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर आप ये वाला सेक्शन देखोगे, अगर आप ये वाला सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर बायर्स को सेलर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये मार्केट आपको जल्दी ही रिकवर करता हुआ भी दिख सकता है। जस्ट वेट कीजिएगा, अगर मेरे को यहाँ पर अपना प्रॉफिट दिखता है तो मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट डाउन करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है। तो देखो यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। पहली बात तो ये है कि मैंने ये बात कल के लाइव सेशन में आपको बोली थी, अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो हम लोग सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों मैं यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि मार्केट को आप यहाँ से डायरेक्ट इनको टारगेट नहीं कर सकते हो, या मार्केट इतना बड़ा गैप फिल नहीं कर सकता है। मार्केट में क्या है कि आपको यहाँ पर सेलिंग साइड को ही चूज़ करना पड़ेगा। एसएल हंटिंग में यही बेनिफिट है कि आपको ये चीज़ें पता होती है कि बाइंग में मार्केट आपको जाना है या सेलिंग में जाना है। ये बातें मैंने बार बार बताई है और मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मेरा 21 डे का रेस्ट कंप्लीट होता है मैं जस्ट कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। अभी जस्ट मैं खुद को ही यूज टू करने पर हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपने लाइफ में इतना लंबा लीव नहीं लिया था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।